क्यूज रहे जो सब डिक्टेट करेंगे डोमेस्टिक क्यूज में। आज की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ओपनिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये बताएं। मार्केट में आज निफ्टी के वीकली एक्सपायरी भी है और इम्पोर्टेंटली ट्रंकेटेड वीक के लास्ट वर्किंग डे भी है। शरद, बिल्कुल हाँ, निफ्टी की देखिए वीकली एक्सपायरी है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बाजार बंद रहेंगे। परसों देश में हम जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे, तो त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। थोड़ा सा मूड बेहतर तो हुआ है कि हम लगातार सिर्फ टैरिफ की बातचीत कर रहे थे, अब हम त्यौहार की बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कल का जो दिन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की जो बैठक होने वाली है ना, ये बाजार की जो तस्वीर है भारतीय बाजार की, ये साफ करने वाली है। अब डिपेंड ये करता है कि आउटकम वहां से क्या निकल के आता है। क्या पुतिन और ट्रंप के बीच में ये बैठक जो होती है क्या पॉजिटिविटी लेकर आती है, क्या दोनों नेता को सहमति बनाते हैं, क्या पुतिन झुकते हैं, वो यूक्रेन के साथ युद्ध विराम को लेकर सहमत होते हैं। एक तो ये चीज फोकस में रहेगी। अगर ऐसा होता है तो भारतीय बाजार के लिए ये परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली ये पॉजिटिव निश्चित तौर पर होगा। और दूसरी चीज ये कि ट्रंप भारत पर टैरिफ को लेकर क्या कहते हैं, ये देखने वाली चीज होगी। हालांकि पहले 25% का टैरिफ, बाद में धमकी स्वरूप बढ़ा के 50%, हालांकि कहा कि नहीं 27 अगस्त से लागू होगा। तो बाजार ये मान के चल रहा है कि 27 अगस्त से पहले कोई ना कोई बातचीत करने की कोशिश होगी। भारत तो अपने रुख पर अड़ा हुआ है और अपने रुख पर अड़ा रहेगा भी। जिन मसलों पर, जो चीजें ट्रंप खोलने के लिए कह रहे हैं, जिन चीजों का बाजार कृषि उत्पादों के लिए, डेयरी के लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के लिए, उस पर भारत कभी भी नहीं झुकेगा। कोई समझौता उस पर होगा ही नहीं, क्योंकि ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है और ये हम कह सकते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, छोटे किसानों से जुड़ा मुद्दा है। तो क्या अरेंजमेंट बनेगा, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं, ट्रंप की कंपनियां तैयार हैं यहां पर सप्लाई पुश करने के लिए अपने एग्री प्रोडक्ट्स का, अपने सीड्स का, अनाज का, डेयरी प्रोडक्ट्स का, तमाम चीजों का। लेकिन भारत वो करेगा नहीं। तो कैसे सहमति बनेगी दोनों देशों के जो रिश्तों में जो तलखी दिख रही है, जो ट्रंप के की जो खटास दिख रही है भारत के प्रति, ये दूर कैसे होगी, बाजार की नजर इस पर रहने वाली है। अभी बाजार देखिए क्या है ना कि चीजों को ना मतलब डिस्काउंट कर रहा है। कल की तेजी भी अगर हम शरद देखेंगे तो कल की तेजी इसलिए नहीं हुई कि बाजार में कोई बहुत स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा हो गया, नहीं। कल की तेजी के पीछे की वजह यह हुई कि थोड़ी सी ना एफआईज काफी ज्यादा शॉर्ट हैं और अभी भी शॉर्ट कवरिंग की जो गुंजाइश उनके पास बहुत ज्यादा है। तो थोड़े बहुत मैक्रो डेटा अच्छा है, ट्रंप ने कुछ कहा नहीं और थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल गया। वो तेजी कितनी रही है, ऐसा नहीं कि हम उसको लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाएं। आप देखिए जो तेजी रही है वो आधे % से थोड़ी सी ज्यादा की रही है, 131 अंक की। हाँ, अच्छी चीज ये रही कि जहां से हम रिट्रेसमेंट देख रहे थे, जिन लेवल्स को बार बार निफ्टी रिजेक्ट कर रहा था, उन लेवल्स को हमने अचीव कर लिया है फाइनली और 100 डे ईएमए के ऊपर जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू एफआईज के डेटा, आप देखिए कल के सत्र में भी एफआईज की जो सेलिंग रही है वो हमने देखी है और लगातार एफआईज बेच रहे हैं, डीआईज बाय कर रहे हैं, डीआई से सपोर्ट आ रहा है, घरेलू फंड से पैसे डिप्लॉय कर रहे हैं। अगस्त में अभी तक अगर आप देखेंगे तो 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली एफआईज कर चुके हैं। एक अच्छी चीज ये हुई कि 8% के नीचे चली गई थी एफआईज की जो लॉन्ग होल्डिंग थी, वो बढ़ के आ गई है अब ये 8.66%। तो थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हमने एफआईज की तरफ से देखी और उसने बाजार को सहारा देने का काम किया है। हालांकि अभी भी 91% से ज्यादा के शॉर्ट हैं। तो बाजार में अनिश्चितता के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं, खतरा अभी टला नहीं है। आज का सत्र इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन अगले 3 दिन के वीकेंड से पहले हम थोड़ी उतार चढ़ाव बाजार में निश्चित तौर पर देखेंगे और सलाह भी ये होगी कि नहीं, पोजीशन को ना बहुत ही लाइट रखिए, क्योंकि ट्रंप है और ये ट्रंप, पुतिन भी कुछ कम नहीं है। अमेरिकी दबाव के आगे वो झुके नहीं है। बार बार ट्रंप कहते रहे कि नहीं मैं युद्ध और रशिया का युद्ध रुकवा दूंगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। पुतिन ने बात मानी नहीं है और पुतिन भी अपनी शर्तों पर ही बातचीत करेंगे। ऐसा नहीं कि अमेरिकी दबाव के आगे वो आएंगे। सैंक्शंस वगैरह तो ना जाने कितने लगा चुके अमेरिका और यूरोप मिलके। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। तो कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम कह सकते हैं कि मेरे को और ब्रेक वाला दिन है और उस पर नजर बना के रखनी चाहिए। बाकी एफआई से हमने किसी तरह की कोई सपोर्ट देखी नहीं है। अर्निंग सीजन लास्ट लेग में कुछ बचे खुचे अर्निंग्स हैं, अब वो आएंगे। तो बाजार के लिए जो ट्रिगर भी बनेगा ना, अब वो ट्रिगर बनेगा
ट्रंप और पुतिन की ये बैठक और इसके बाद भारत पर टैरिफ को लेकर ट्रंप क्या कहते हैं, क्या कोई पॉजिटिव संकेत देते हैं, ये आगे अब क्रूशियल होगा और यही बाजार को दिशा देते हुए आगे देखेंगे। बाजार पे जो है इम्पोर्टेंट लेवल्स पे जो है बात ज़रूर करेंगे, लेकिन एक एक करके एफआईज डीआईज की भी हमने पोजीशन की बात कर ली, ग्लोबल क्यूज़ भी हम बता दी कि अब कहाँ भारत प्लेस्ड है। लेकिन अब थोड़े ग्रैनुलर फॉर्म में आते हैं निफ्टी। अब यहाँ पे निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने चाहिए, आज भी अभिषेक क्या सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा था कि एक छोटे रेंज पे आप अपने प्रॉफिट्स भी बुक कर सकते हैं या अपने पोजीशंस ले सकते हैं। और एडवाइजेबल क्या रहेगा कि इस ओवर द लॉन्ग वीकेंड कुछ भी पोजीशंस रखे या ऑलमोस्ट रखे ही नहीं, क्या व्यूज़ रहने वाली है निफ्टी की स्ट्रैटेजी पे अभिषेक? नहीं शरद, आप रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि बाजार में मतलब देखिए अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है और बाजार संभावनाओं का ही तो खेल है। अगर सब कुछ अगर निश्चित हो जाए तो फिर कुछ ट्रेड ही ना हो। अगर एक शेयर ट्रेड हो रहा है तो उस पर दोनों के बिल्कुल विपरीत व्यूज होते हैं, कोई उसको बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, एक ही स्टॉक है, स्ट्रेटजी वही होती है। तो ऑप्टिमिज्म थोड़ा सा है कि चीजें अच्छी निकल के आएंगी। अब यहां से अच्छी चीज क्या है ना कि जो हमने बार बार 24,350 के लेवल देखे और उस लेवल से रिकवरी बाजार में रिबाउंड जो आया वो अच्छा आया, तो ये एक अच्छी पॉजिटिविटी है। और ये ऐसा लग रहा है कि कम से कम अब ये 24,400 तक का मामला बिल्कुल सेफ है, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप तेजी की पोजीशन है तो 24,400 के मतलब स्टॉप लॉस के साथ आप उसमें आप बने रह सकते हैं। कोई ऐसी बहुत घबराहट वाली बात लग नहीं रही, यहां से 200 पॉइंट ही नीचे है। अच्छी चीज ये है बाजार के लिए, देखिए दो तीन चीजें जो अच्छी छोटी छोटी चीजें बट अच्छी हुई है। क्रूड नरम हुआ है, आपके लिए अच्छी बात है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस में 8 सत्र में डॉलर इंडेक्स में हमने नरमी देखी है। 100 का हो गया था डॉलर इंडेक्स, फिर से हम देख रहे हैं कि 97.5 के थोड़ी सी ऊपर के डॉलर इंडेक्स के लेवल हैं और ये भारतीय बाजार के लिए, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एक निश्चित तौर पर ये सपोर्ट का काम करता है। बाकी आपके मैक्रोज में इन्फ्लेशन के डेटा आए तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी ना ठीक है। बाजार मतलब में ऐसी कोई फंडामेंटली ऐसी कोई नेगेटिव चीज नहीं है। ऑफ लेट जो नतीजे आए वो भी बाजार के लिए ठीक ठाक आए हैं। लेकिन अब ये ट्रंप पुतिन की जो बैठक है एक बड़ा इवेंट है, ये पास जब होता है तो बाजार को एक डायरेक्शन मिलेगा। उसके पहले आज के सत्र में हम उतार चढ़ाव देखेंगे और निश्चित तौर पर ये आप एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छी चीज ये है कि निफ्टी बैंक भी जो है वो 100 डीएमए पर बार बार सपोर्ट लिया है। हमने देखा कि 54,950 के आसपास 100 डीएमए है, वहां पर सपोर्ट लेके रिबाउंड किया है, 55,000 के ऊपर टिकने की कोशिश है। लेकिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो 24,500 एक अच्छा सपोर्ट लेवल दिख रहा है, 24,700 रेजिस्टेंस का लेवल है। इंट्राडे में अगर आपको लेवल मिलते हैं 24,550 के से लेकर 24,600 के बीच के, तो मुझे मानना है कि आप एक बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन वही रणनीति कि हाँ छोटे प्रॉफिट्स के लिए इंट्राडे में आप उसको बुक कीजिए, स्टॉप लॉस नजदीक का रखिए, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, ट्रेड को कंसिस्टेंटली आप मॉनिटर कीजिए, क्योंकि दोनों तरफ के हम स्विंग्स देख रहे हैं। एक सत्र से 2 सत्र से बाजार में ये कह देना कि नहीं स्थिरता आ गई है, बिल्कुल नहीं, इसको मानना चाहिए। तो ये है कि 3 दिन का वीकेंड है और वीकेंड से पहले पोजीशन को लाइट रखिए। ओवरनाइट ट्रेड अगर आप ना रखें तो बेहतर है। अगर आपकी पुरानी अगर पोजीशन है तेजी की अगर, तो आप 24,400 निफ्टी के लिए ये स्टॉप लॉस रख के आप अपने पोजीशन में बने रह सकते हैं। बिल्कुल, निफ्टी के जो है पोजीशंस पे जो ज़रूर नज़र रखेंगे। 24,500 का एक अच्छा सपोर्ट आ रहा है और लॉन्ग वीकेंड भी है तो पोजीशंस लाइट रखे। निफ्टी बैंक पे जो है सवाल रहेगा अभिषेक, यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के लिए एक थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, बट वो लार्जली फैक्टर्ड इन है, बट उन्होंने उतना अच्छा से पार्टिसिपेट नहीं किया है। प्राइवेट हैवी वेट्स एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कल इंडसइंड बैंक भी ड्रैग था, पीएसयूज थोड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। अब निफ्टी बैंक की चाल किस तरफ लग रही है और यहाँ पे लगता है कि आज भी एक छोटे रेंज में फंसे रहेगी कि एक अप मूव देखने मिल सकती है? कल थोड़ा सरप्राइजिंग था शरद, मतलब बहुत ही छोटी रेंज में 300 350 पॉइंट की रेंज निफ्टी बैंक की, और हमने देखा कि कहीं से कोई सपोर्ट ही नहीं था। एचडीएफसी बैंक सिर्फ 0.5% चला। स्टेट बैंक की बात करें तो स्थिति वही है कि
बार बार हम देखते हैं कि 825 रुपए के आसपास आके दम निकल जाता है, तो वो स्टीम गायब था। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन दोनों में नरमी थी। तो कल थोड़ा सा स्कैटर्ड था मामला, मतलब एक साइड में ना जोश वाला दिख नहीं रहा था। बस अच्छी चीज़ ये है कि 54,950 100 EMA का ये लेवल है। इसको बार बार 2-3 बार हमने देखा कि निफ्टी बैंक ने उसको रेस्पेक्ट तो किया है। निफ्टी बैंक को लेकर मतलब मेरा कोई ऐसा नेगेटिव व्यू नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़ी हुई चीज़ है। आपके पास देखिए ये इन्फ्लेशन भी नीचे आया है। आगे हम देख रहे हैं कि फेस्टिव सीजन की शुरुआत तो होगी रक्षाबंधन से। कल स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, जन्माष्टमी मनाएंगे, इसके बाद नवरात्र पहले इस बार आ रहे हैं, दशहरा पहले हैं। बैंकिंग के लिए, एनबीएफसीज के लिए तो आगे चीज़ें पॉजिटिव होती हैं ये, क्योंकि आप घर की खरीदारी करते हैं, आप टू व्हीलर, आप घर की यूटिलिटी वाली चीज़ें खरीदते हैं। मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं जो आगे सामने खड़ी हैं। तो बहुत दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं बताऊं तो सपोर्ट जो है 54,900 पर मैंने कल भी कहा था, आज के लिए भी सपोर्ट का लेवल वही होगा। 55,500 पर एक छोटा रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक के लिए दिख रहा है। उसके ऊपर अगर गया तो फिर उसकी बातचीत करेंगे, लेकिन सलाह यही है कि ओवरनाइट ट्रेड रखना ऐसे माहौल में जब दुनिया के 2 बड़े शीर्ष नेता मिल रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, रिश्तों में थोड़ी तनातनी रही है, उसके बीच में ये बैठक हो रही है। दोनों अपने स्टांस को लेकर अड़े हुए हैं, कितना झुकेंगे पता नहीं। तो थोड़ा ना सतर्क रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए। आज अगर फ्रेश ट्रेड अगर आप सोच रहे हैं इंडेक्स में, अवॉइड कर दें तो बेहतर है। अगर करना भी है तो इंट्राडे प्योरली करें, अगर आपको नए ट्रेड करने हैं तो, और छोटे छोटे गेंस के लिए करें। स्टॉप लॉस नजदीक का रख के चलें। बाजार वोलेटाइल है, वोलेटिलिटी रहेगी। में भी देखते हैं कि कल थोड़ी बहुत जो शॉर्ट कवरिंग जो आई है एफआईएस की तरफ से, आज वीकली एक्सपायरी के दिन भी क्या थोड़ी सपोर्ट मिलता है, इस पर नजर रहेगी। मिल सकता है, लेकिन हम उसके बारे में कुछ पुख्ता तौर पर कह नहीं सकते, इसलिए हम कह रहे हैं कि छोटे गेंस के साथ ट्रेड करें। निफ्टी बैंक मेरा मानना है कि अगर आप अवॉइड भी कर देना शरद, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि एक डायरेक्शनल मूव मुझे लगता है कि आना चाहिए। बहुत ही नैरो रेंज में निफ्टी बैंक फंस के रह गया है। बिल्कुल, नैरो रेंज में निफ्टी बैंक भी फंस गया है, और निफ्टी भी जो है आज देखें तो वॉलेटाइल थोड़ा रहेगा, आज एक्सपायरी भी है। लेकिन इस